अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। ये आज हमें ऑडियो मिक्सर गिफ्ट में मिला है। अब देखते हैं कैसा है। एक दोस्त का मैंने गाना लिखा था और उस गाना लिखने में उन्होंने मुझे ये म्यूजिक सिस्टम दिया। हालांकि ये इसमें सिर्फ ऑडियो मिक्सर है, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है और इसको मैं अब अनबॉक्सिंग करता हूँ। पैकिंग बहुत ही अच्छी करके अब देखना पड़ेगा, सही तरीके से खोलना पड़ेगा। हाँ, यहीं से कट लगेगा, हो सकता है इधर भी उसको देखना पड़ेगा पहले इसको अच्छी तरीके से, ताकि गलत ना कटिंग हो जाएगी। चलो इधर से ही काट लेते हैं, जो होगा देख आ जाएगा। यहाँ से करेंगे इसको। बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग दी है ताकि डैमेज ना हो। इसके अंदर ये एक गिफ्ट बॉक्स भी दिया था उन्होंने, और कुछ इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। इसको सकते हैं साइड में। अब हम खोलते हैं इसको। अब ये इसका बिल है। टोटली इसका बिल है। एक गिफ्ट फ्रॉम मुकेश कुमार, आपको दिखाई दे रहा होगा, गिफ्ट फ्रॉम मुकेश कुमार। ये उसने मेरा नाम लिखे यहाँ पे भेजा है। इसको रखते हैं साइड में। अब खोलते हैं गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। हालांकि इसमें गिफ्ट में कुछ नहीं है, ये इस पे ना ये रैपर लगा दिया है, जैसे हम पैकिंग करवाते हैं गिफ्ट वाले से, बस इसमें और कुछ नहीं,
ताकि ऐसा लगे कि गिफ्ट में आया है। गर्मी बहुत है। Enjoy gift. Keep smiling. Enjoy gift. इसको हम करते हैं साइड में। ये काम आएगा बच्चों को पैकिंग के लिए। इसके रखो इधर। अब आगे मेन ओडियो मिक्सर की बात। ये बीच से दे रखा है इन्होंने यहाँ से रखा। पैकिंग और टेप बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है ताकि कोई डैमेज ना हो इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करके हम पैकिंग। इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा। इसको देखते हैं हम इस तरह से। अब देखो इसके अंदर एक और बॉक्स है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मिक्सर 3.mm लाइव ऑटो केबल और USB पावर सप्लाई, यानी कि जिसको हम अडाप्टर और चार्जर भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी मैनुअल किट है, बारकोड है। ठीक है, आप इसको स्कैन करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया हमारा। अब इसको साइड में करते हैं, इसको यहाँ से ओपन करते हैं, इसको यहाँ से ओपन करते हैं और इसको करते हैं हम। ये देखिए, ये है हमारा ऑडियो मिक्सर। सॉरी, ये उल्टा हो गया। ये ऐसे ओपन होगा। ये इसकी कुशन ऊपर दी हुई है। ये इसका मेनू ये इसके सारे डायग्राम से इसको समझा रखा है भी कौन सा क्या क्या है। ठीक है, सब पॉइंट इस पर समझाए हुए हैं। नंबर 1 नंबर 2 सब चीज़ दिया है। नॉब क्या है, हाई क्या करना, गेन क्या है, फैंटम पावर क्या, लाइट स्विच सब वगैरह दे रखा होगा इसमें। ठीक है, इसको ये इंग्लिश में सबसे बड़ी आसान है, बड़े सिंपल इंग्लिश में रखा हुआ है। इसको रखो साइड में। ये भी इसका ये गारंटी कार्ड है, सर्टिफिकेट है ये रिटर्न का। इसको साइड में ये है USB चार्जर केबल। ये इसका USB अडेप्टर है। मोबाइल में भी यूज कर सकते हो आप, मोबाइल वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी है 3.mm की लाइव, अगर जैसे फ़ोन से फ़ोन का कनेक्ट करना हो। और ये है हमारा ऑलरेडी मिक्सर। वेरी गुड। अब इसको भी देखो कितना अच्छे से करो। ये जो प्लास्टिक ये पोर्शन है, इसको डैमेज नहीं होने देती, कभी भी डैमेज नहीं होने देती सबसे खास। और ये हमारा ऑडियो मिक्सर आ रहा है। जो उसमें चीज़ दिखाई हुई है वही है रियलिटी वही। ठीक है, अब इसको हम लाइट पे लगाते हैं, ऑन ऑफ स्विच ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं। हालांकि जो माइक है वो भी आएगा, मेरा माइक आएगा वेडनेसडे को बुधवार को। ये XLR केबल डलती है इसमें। ठीक है, ये पिन टू पिन डलती है। देसी भाषा में जो साउंड वाले वो बोलते हैं पिन टू पिन। हालांकि ये 6.35 mm वाली जैक डलते हैं। और ये है आउटपुट इनपुट रिकॉर्डिंग वगैरह लगाने के लिए, जिसमें हम RCA, ये USB पोर्ट है। ठीक है, ये होती है फ़ोन पे जो
ये पिन लगेगी इसके अंदर, ऐसे लगेगी। ठीक है, अब इसको निकालते हैं और करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है, इसको भी साइड में करते बॉक्स में। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग होगी, इसको बोर्ड वगैरह लगा के हम इसको, तब तक हम थोड़ी सी वीडियो को पॉज करते हैं। आज फिर ये मेरे पास एक गिफ्ट आया, देखते हैं इसमें क्या मिलता है क्या नहीं। काटते हैं इसको, करते हैं इसका ऑपरेशन। लगता है माइक आया मेरे पास, माइक। ये इसका बिल आया, अमेज़न का बिल। इसमें है प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग माइक्रो स्टैंड। ये स्टैंड है, बूम आर्म बोलते हैं इसको, बूम आर्म। ये ऐसे बूम आर्म की तरफ है। ठीक है, ये है WR का कंडेंसर माइक, 800 कंडेंसर माइक। इसको करता हूँ साइड में। सबसे पहले हम खोलते हैं स्टैंड को। ये कलम जो कि मेज में यहाँ पे लगेगा, जैसे साइड में मेज लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, कहीं भी लगा सकते हो आप। ठीक है, इसको बोलते हैं माउंट। ये हमारे पास आया पॉपअप फिल्टर। पॉपअप फिल्टर हमारी आवाज़ को प्यूरिफाई करके आगे भेजता है, देसी भाषा में ये होता है। और ये है स्टैंड। अब इस स्टैंड को हम ओपन करें। ये दिखने में जितना छोटा इतना बहुत बड़ा है। ये देखिए, वैसे लगता है ये छोटा सा है, हालांकि इसके साइज बड़े भी आते हैं। तो ये ऐसे वर्क करता है। इसको हम स्टैंड के यहाँ लगा सकते हैं और उसमें कलम डाल सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आप इसको अपने मेज में भी लगा सकते हैं, स्टूल में लगा सकते हैं, या किसी दीवार में, जैसे भी हो। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा सही। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको टाइट जरूर रखना, अदरवाइज तो ये हिलेगा और टीवी चीज़ आपको कम करेगी। अब इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। मैं इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, सॉरी। इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ, बाकी देखता हूँ इसमें टेढ़ा सेट होगा तो नहीं। इसको और थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। और इसको ले लेता हूँ इस तरह से। एडजस्ट हो गया। इसको इससे कलम से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये फिक्स कर लिया और ये माउंट इसके साथ लग जाएगा। इस माउंट में आप
जो हमारे नॉर्मल माइक होते हैं जिसको हम बोलते हैं डायनामाइट माइक, वो लग सकते हैं। ठीक है, ये तो थी स्टैंड की प्रक्रिया। अब आ गया हमारा पॉपअप फिल्टर, जो कि आवाज़ को प्योरीफाई करके आगे भेजता है। जैसे है शे इन चीज़ों को जब हम बोलते हैं तो कई बार हमारी आवाज़ से मुंह से हवा निकलती है और वो हवा माइक तक बिल्कुल शुद्ध अक्सर की आवाज़ तक पहुँच जाए, इसका काम करती है ये पॉपअप फिल्टर। ये देखिए डब्लू राइट का है, मार्कर लगा हुआ राइट का, और ये इतना बारीक है, इतना अच्छे से है, ये डबल है। ठीक है, ये एडजस्टेबल भी है, इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। और ये भी कलम के साथ लगेगा, इसको मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, और इसको थोड़ा सा और खोल के बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एडजस्ट मैं यहीं पे करूँगा। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, सिंगिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, हालांकि मुझे सिंगिंग कम करनी है। ठीक है, मैंने ये लगा दिया। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, मैं लगा दिया। अब इसको मोड़ के मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं साइड में घुमा लेता हूँ, टाइट रहेगा इसे, तो ये हो गया। ठीक, यहाँ पे माइक लग गया। अब इसको और एडजस्ट करो, जैसा मर्जी एडजस्ट करो वैसे हो जाएगा, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगा ये ऊपर लगा दिया जाए तो बेटर रहेगा। मुझे लगता है ये थोड़ी सी नाजुक ज़्यादा है इसकी रोड, जिसकी वजह से हाँ ये देखिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टैंड के साथ जो आया। अब खोलते हम मेन चीज़ है जो हमारा ये माइक डब्ल्यू का। अब इसको भी देखते हैं कहाँ से इसकी अनबॉक्सिंग का सिस्टम ये रहा। यहाँ से इसकी अनबॉक्सिंग, यहाँ से इसको लेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और जिसका बेस ऑपरेशन या था सबसे ज़्यादा ये इसका मैनुअल है। मैनुअल कॉपी इसको साइड में रखते हैं। ये राइट माइक के ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि इंस्ट्रक्शन कोई पढ़ता भी नहीं है। ये इसमें केबल है, ये एक तरफ ये मुझे अच्छी नहीं लगी, या तो दोनों तरफ एक्सएलआर होती या एक तरफ एक्सएलआर और 6.3 mm की होती, लेकिन ये क्या है कि मोबाइल की दे दी, जिसके लिए मुझे जैक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि गलत है। हालांकि मेरे पास है, मैं काम चला सकता हूँ, लेकिन ये गलत है। इसके साथ अगर एक्सएलआर ही केबल होती या एक्सएलआर साइड वन साइड और दूसरी साइड 6.35 mm की जैक होती तभी अच्छा था, क्योंकि वो बेस्ट होता है। ये है पॉपअप, एक किस्म से एक पॉपअप ही है, और ये है हमारा माइक, जो कि बहुत बढ़िया है। हालांकि जहाँ तक मैंने जो स्टूडियो के अंदर माइक देखे हैं, वो माइक थोड़े ज़्यादा चौड़े होते हैं, इसलिए यहाँ से खुलता भी है, लेकिन मैं इसको खोलूँगा नहीं। ठीक है, खुलता है वैसे। ठीक है, और ये इसके साथ ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसा लग जाएगा। इसको साइड में रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये ऑडियो सप्लीटर है, ये बहुत ज़रूरी है और आने वाले हर काम में बहुत ज़्यादा काम है। और लास्ट टाइम में मैं निकालता हूँ इसको बोलते हैं सॉक माउंट। ठीक है, ये ऐसे लूज भी हो जाता है, टाइट भी हो जाता है, इसको बोलते हैं सॉक। ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि ये जो आया है ये बिल्कुल डिजिटल सिस्टम में है, हालांकि बहुत मोटे बड़ा बड़ा ये जो शॉक माउंट होता है ये बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, जो कि रियल स्टूडियो में होता है। हालांकि मेरे पास तो डिजिटल छोटा है, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, मुझे साइज से क्या मतलब। ठीक है, अब मैं इसको निकाल के करता हूँ।
ये ऐसे होगा, इसको एडजस्ट करने के लिए ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे भी हो जाएगा, ये लूज को होगा इन कलम से पकड़ के, ऐसे लूज हो गया, इसमें माइक मिलेगा। देखिए मैं एक बार डाल के दिखाता हूँ, ये माइक चला गया इसको, ठीक है, हो गया। अब इसको निकाल देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये हो गया। हालांकि माइक, जो ये माइक डालना है ये बाद में डालना है, पहले यहाँ पे सोप माउंट, ये सोप माउंट लगाओ, उसके बाद डालना है। इसलिए मैं पॉपअप फिल्टर को यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है सिंगिंग के लिए ज़्यादा, क्योंकि सिंगिंग के दौरान अक्सर कुछ शब्द ऐसे हैं, वर्ड ऐसे हैं जो कि, इसको रखता हूँ मैं साइड में। और सॉरी, ये पूरा एक हो गया। ये इसकी जो ऊपर की नॉब थी वो भी खुल गई है, क्योंकि इस नॉब, इसका मतलब ये थोड़ा सा सेकंड हैंड का माल बोल सकता हूँ। हालांकि मज़ेदार चीज़ क्या हो गया, मतलब वीडियो से मतलब है, ये हो गया। अब इसको मैं इसके साथ लगा सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा लिया, और अब मैं इसको डालता हूँ। ये मेरा सेटअप हो गया था। और ये XLR केबल है ना, इसमें ये दिया हुआ कट, इसको दबा के इसमें डालना होगा। अब ये कट कैसे दिखेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसके इस साइड ये कट दिया हुआ है। फिर ध्यान रखना ये पिन जाना कहीं टेढ़ी ना हो जाए, एकदम से। अब इसको यूज करने के लिए ऑडियो मिक्सर भी की भी जरूरत होगी। अब तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ और ऑडियो मिक्सर के साथ कनेक्ट करके आपको इसकी टेस्टिंग भी कराते हैं। वेट, आपको बताऊंगा कि ऑडियो मिक्सर और माइक को कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, जो इसकी एक केबल है, हमारे पास ये XLR, एक साइड XLR, एक साइड ये जो मोबाइल वाले 3.5 mm की आई है। हालांकि इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है, ये माइक का लगा हुआ, इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। जबकि प्रोफेशनल में लगता है XLR केबल यहाँ पे लगेगी। अब XLR की पहचान क्या होगी, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मैं अपने माइक से उतारता हूँ, ये मैंने माइक से उतार लिया, ये XLR केबल है। ये यहाँ पे कैसे लगी, देखिए ये कट दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे लगाएंगे, एक मेल 2 फीमेल आएगा, ठीक है, वो लगेगी इसमें। हालांकि XLR केबल नहीं है, सॉरी, मेल 2 फीमेल आ गया, ठीक है, मेल 2 फीमेल आएगी, इसमें लगेगी। और ये लगेगी हमारी इसमें XLR केबल इसमें। उसके बाद जो मोबाइल पे लगेगी वो लेफ़्ट राइट यहाँ पे लगेगी,
ये मोबाइल में लगेगी, आयरिक के ज़रिए लगेगी जो मैंने दिखा था। इसमें आयरिक के लिए जहाँ पे हमारी लीड लगाते हैं, ईयरपीस की लीड लगाते हैं, वहाँ पे ये जैक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइक में एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसलिए लगा, क्योंकि मेरे पास ये एक्सएलआर केबल नहीं है जो यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, वो उस पर लग के यहाँ तो, और इस पे ये जैक लगता है यहाँ पे। ठीक है, हेलो, आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी आ रही होगी। और इस माइक की एक और खासियत है कि बहुत दूर दूर से भी आवाज़ को कैच कर रहा है। शायद आपको एक बच्चे की और बाहर और किसी की भी आ रही है। थोड़ा सा हल्का सा पंखे का टाइप का शोर भी नज़र आ रहा होगा। अब कुछ मनोरंजन करते हैं। आप बताइए क्या कि कैसी आवाज़ आ रही है। और आपसे शुरुआत होगा आप सभी का इंटरव्यू लेना। मैं अब से उन लोगों का इंटरव्यू लेऊंगा जो कि कविता लिखते हैं। कुछ ऐसे इंसान शख्स है जो बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन बंद कमरों में उनकी किताबें पड़ी हुई है। उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे हमारी कविता पर। आप सभी का धन्यवाद, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आवाज़ कैसी थी और मैंने जो अनबॉक्सिंग की उससे मैं कैसी थी, क्या डिफरेंस है ज़रूर आवाज़ में। ओके बाय, टाटा।